जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को बनाया तो वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। तो हम देखेंगे उत्पत्ति में, निकाल लीजिए वो खंड, उत्पत्ति उसका पहले देखेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद को देखेंगे। यहां लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उन्हें आशीष दी। राइट, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आप में रहना चाहता है। उसने कितनी सारी क्रिएशन बनाई है, जीव जंतु बनाए हैं, तरह तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, लेकिन परमेश्वर संगति किसके संग करना चाहता है? वो है मनुष्य। और मनुष्य को उसने अपनी समान, इट मींस यू आर स्पेशल, आप विशेष हैं। आप अपने आप को कमजोर मत, आप जैसा मानेंगे वैसा हो जाएंगे। मैं ये सिखाता हूं, आप बाइबल के अनुसार माने कि बाइबल ने आपको, परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया और क्यों बनाया, दैट्स यू। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया ताकि मनुष्य उसके साथ, परमेश्वर जो है उसके साथ संगति करे। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि आपको क्या क्या चिंताएं हैं, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, किसका कोई बेरोजगार है, किसी की शादी नहीं हो रही है। मसीह लोगों की ये प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हम घर बना रहे हैं, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे व्हाट इज गॉड्स डिजायर। आप अपनी इच्छा को छोड़िए, वो कभी बुरी हो जाएगी तो भी आप तृप्त नहीं होंगे। एक इच्छा खत्म होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा सदा काल से एक ही है, आज भी एक ही है, कि वो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है और आप में रुचि लेने वाला परमेश्वर है। मैं इस बात को मैं सिखाता हूं, वो परमेश्वर मनुष्य को बनाकर भूला नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर कितने लोग यहां पर पेरेंट्स से, हाथ उठाइए, माता पिता, हम सब माता पिता हैं, बहुत सारे लोग, वी आर पेरेंट्स। तो आपके घर में जब संतान हुई, बच्चा हुआ हॉस्पिटल में, तो आप उसको वहीं छोड़कर आ गए क्या कि चलो भाई बच्चा हुआ, ठीक है, मुबारक हो मुबारक हो, और फिर उसको हॉस्पिटल में बाय बाय करके घर आ गए? आप उसे लेकर आए ना, कहां लेकर आए? अपने घर में लेकर आए और आपने उससे प्रेम किया। तो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य को बनाकर भूला नहीं, उसे बाय बाय नहीं किया कि अरे चलो मैंने कुछ बनाया है, चलो ठीक है। एक ऐसा परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया भी और उसमें रुचि भी लेता है, इंटरेस्ट लेता है उसमें। दैट इज द सीक्रेट ऑफ द गॉस्पेल। और वो इतनी रुचि लेता है आप में कि 6,500 साल से वो आपके पीछे पड़ा है। इस रहस्य को समझ लेंगे हम लोग। जैसे एक प्रेमी होता है तो वो अपनी प्रेमिका का घर जानता है कि वो कहां रहती है, उसे क्या पसंद है, तो उसका जो प्रेमी है उसके लिए वो चीजें बनाता है, लाता है, खरीदता है। आम भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। उसको बुखार आ जाए तो उसको भी बुखार आ जाता है। चोट प्रेमिका को लगी है, दर्द प्रेमी को हो रहा है। यह स्वभाव मनुष्य के अंदर कहां से आया कि वो जिससे प्रेम करता है फिर वो उसके पीछे पीछे रहता है। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी बड़ी चिंता रहती है और उनकी सब छोटी बड़ी आवश्यकताएं वो मैं पूरी करता हूं। हर दिन उन्हें कुछ नया खाने को चाहिए, कुछ पहनने को चाहिए। बेटियां हैं, लड़कियां हैं, तो आप भी समझते होंगे उनकी डिमांड्स भी ज्यादा होती है, खत्म ही नहीं होती डिमांड्स। बेटों को कुछ नहीं है, लड़कों को तो आप एक शर्ट पैंट दिला दो, एक नेकर दिला दो, एक बनियान टी शर्ट दिला दो, ठीक है भाई,
अब लड़कियों के लिए तो सर से लेके पांव तक, फिर भी एक पिता जो है, एक मां जो है, वो उसके लिए करती है क्योंकि प्रेम है। प्रेम इंसान को कहां से कहां ले जाता है, सोचा आपने? प्रेम में इंसान जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है, धूप सेकता है, अपने आप को पूरा दे देता है प्रेम में। तो ये प्रेम का जो आरंभ है, प्रेम का जो जनक, ये परमेश्वर ही तो है। और अभी भी वो आपके पीछे पड़ा है। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो मेरी एक बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो इस बाइबल में सिर्फ 2-3 पन्ने होते। एक परमेश्वर था, उसने मनुष्य को बनाया, फिर परमेश्वर की मनुष्य से लड़ाई हो गई, कहानी खत्म हो गई। भाई आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप क्या करोगे? वो जाना छोड़ दोगे? आप उससे बात करना, फोन करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। किसी से आपकी लड़ाई हो जाए, फिर देखो आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। एक परमेश्वर था, मनुष्य से उसकी लड़ाई हो गई, कहानी खत्म। लेकिन कहानी खत्म हुई क्या? ये जो इतनी मोटी बाइबल है, ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेमी तो है जो आपके पीछे पीछे आ रहा है, अभी तक आपके पीछे आ रहा है, स्वर्ग से उतर कर आ गया। इस रहस्य को जब आप समझ जाएंगे, देखिए उद्धार जो है, साल्वेशन जो है, कोई वस्तु नहीं है कि प्रभु ने आपको दे दी और आपने जेब में रख ली और चल दिए। उद्धार जो है वो परमेश्वर के संग संगति है प्रत्येक दिन। जब आप सो जाते हैं तो मैं सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु सोचते होंगे ये कब उठे मुझसे बात करे। ठीक है ना? जैसे बच्चे सो ही रहते हैं, हम देखते हैं, चलो फिर वो बच्चा उठता है तो फिर हमारे संग खेलता है, हम उसे गोदी में ले लेते हैं, प्यार करते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं। We enjoy the fellowship। हम अपने बच्चों के साथ अपनी संगति को आनंद में लें। तो ऐसे परमेश्वर सोचता होगा यार सो गया, ये 8 घंटे, चलो सुबह होगी। अब सुबह होती है, आप मोबाइल में लग जाते हो, आप काम में लग जाते हो। So he is a God who loves you, and it's very sure that he actually don't expect even heaven without you। वो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करना चाहता आपके बगैर। इसको अपने ऊपर लेना, आपके बच्चे हैं ना, मैंने इसलिए तो आपसे हाथ ऊंचा करवाया कि इस पूरी कहानी को आप ऐसे समझें जैसे आप और आपकी संतान, आपके बच्चे ठीक इसी तरीके से परमेश्वर और आप उसके बच्चे। कहानी समझने में बड़ी आसान है। अब वो परमेश्वर क्या कर रहा है? वो परमेश्वर 3 अध्याय में उसके 8 पद के अनुसार लिखा है कि आदम और हव्वा से ठंडे समय में संगति करने के लिए आता है। परमेश्वर संगति करने आ रहा है, राइट? From the very first day, from the beginning, he is interested in the fellowship। वो संगति में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। उसके कैरेक्टर को, उसके कार्य करने के तरीके को, उसके सिस्टम को समझने का प्रयास करें। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें संगति से संबंधित, जो परमेश्वर की जो इच्छा है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। पुराने समय में हम देखेंगे परमेश्वर ने 3 तरह से मनुष्य के संग संगति की। 3 तरह से। पहली बार जब हमारे पूर्वज जैसे नूहा है, अय्यूब है, अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, इन्होंने वेदियां बनाई। बिल्कुल सिंपल, पत्थर खड़ा किया, उसके ऊपर तेल डाल दिया। याकूब ने 28 अध्याय में लिखा है, पत्थर खड़ा किया, उसने उसके ऊपर तेल डाल के उसका अभिषेक कर दिया। बोला यहां तो परमेश्वर की उपस्थिति है। अद्भुत है ना? तो हमारे पूर्वजों ने, जैसे नूहा हुआ, उसने वेदी बनाई, अय्यूब ने, अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने, इन्होंने बिल्कुल सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी, और उस वेदी के द्वारा
हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है और वहां से उसको संदेश भी मिल रहा है। तो पुराने समय में वेदी बनाई जाती थी, गिदोन ने भी वेदी बनाई थी, दुष्ट आत्माओं की वेदियों को तोड़ा और परमेश्वर की वेदी को बनाया। घर जाके अध्ययन करिएगा आप, गिदोन के जीवन को लिख लीजिए, गिदोन के जीवन को अध्ययन करना है घर जाकर। इसको इंग्लिश में हम गिडियंस भी कहते हैं, ठीक है, न्यायियों में मिलेगा आपको, अध्ययन कीजिएगा घर जाकर। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने वेदी से थोड़ा आगे हटकर हम देखेंगे तंबू के रूप में, थोड़ा उसको कहेंगे कि हम बेहतर तरीके से तंबू के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य के संग संगति की। और उसके बाद में राजा सुलेमान के द्वारा शाही मंदिर, नॉट ऑर्डिनरी लेकिन राजशाही तरीके से परमेश्वर ने मंदिर के अंदर रहकर परमेश्वर ने लोगों के साथ संगति की। तो पहले क्या था? ऑर्डिनरी, बिल्कुल सिंपल वेदी पत्थर की। उसके बाद हम देखते हैं टेंट के रूप में देखते हैं, और उसके बाद हम क्या देखते हैं? एक शाही बड़ा विराट मंदिर देखते हैं। और नए नियम में आते आते वो क्या हुआ? वो आप हो गए। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा। 1 Corinthians में लिखे, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। अब इसको हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। कि परमेश्वर जो आप में रुचि ले रहा है वो तब रुचि ले रहा है जब आप पवित्र हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी बर्तन में खाना खा रहे हो, कई बार होता है, एक बार हम चाय पी रहे थे तो उसमें चाय के प्याले में अंदर साबुन लगा था। हो जाता नहीं होता है? मैंने देख लिया, मैंने कहा इसमें साबुन लगा है, मैंने कहा मैं तो नहीं पीता, मैंने छोड़ दी। कई बार खाने के अंदर कोई चीज निकल आती है, आप छोड़ देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप बढ़िया दाल चावल रोटी खा रहे हो और उसके अंदर से कॉकरोच निकल आए, क्या करेंगे आप? तो जब आप वो भोजन नहीं खा सकते तो परमेश्वर आपको ग्रहण कर सकता है? हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हम जरा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:8 के अनुसार आदम और हव्वा के साथ में बगीचे के अंदर संगति की। द फर्स्ट फेलोशिप, जैसे आपका ये ना फर्स्ट ख्रीस्ती चर्च है ना, क्या नाम है? पहला, हाँ ये याद रखना है आपको, ये पहला है। ऐसी पहली संगति हमको जो है वो कहां दिखती है? अदन की वाटिका में दिखती है, उत्पत्ति 3:8 के अनुसार। लेकिन वो संगति ज्यादा दिन तक चली नहीं, उसमें गड़बड़ हो गई, उसमें विघ्न आ गया। क्या विघ्न था? उसके अंदर पाप आ गया। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा पहले, क्योंकि मैं आराम से आपको समझा रहा हूं। संगति खंडित हो गई लेकिन संबंध खंडित नहीं हुआ। संगति खंडित हो गई किसी कारण वजह से, लेकिन संबंध बना रहा। अगर आदम और हव्वा का संबंध परमेश्वर से टूट जाता तो जैसा लिखा है कि जो डाली पेड़ से कट जाती है वो सूख जाती है, वो मर जाती है। तो प्रभु से हमारी संगति खंडित हो गई लेकिन संबंध अभी भी है। जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं, आपके शहर सोलापुर में बैठा हूं, मेरे बच्चे दोनों, मेरा परिवार जो है, मेरी पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, मेरी कलीसिया के लोग सब कहां हैं? जयपुर में। तो संगति तो इस वक्त नहीं है क्योंकि वो वहां है, मैं यहां हूं, लेकिन संबंध तो है। अभी फोन लगा दूंगा,
अभी वो मुझे लगा सकते हैं, तो संबंध है हमारा। तो वैसे तो मैं फिल्में देखता नहीं हूं, लेकिन एक सीन मुझे याद है, एक पिक्चर मुझे सीन याद है। एक लड़का बाइक से जा रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बोले तुम्हारा चालान बनेगा। बोले अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं यहाँ के एसपी को जानता हूँ। तो जो पुलिस वाला था वो थोड़ा बेचारा संकोच के, ये एसपी को जानते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है जाओ। तो अपनी बाइक पे बैठ के भागा, जाते जाते बोल गया मैं उसे जानता हूं, वो मुझे नहीं जानता। मैं एसपी को जानता हूं, एसपी मुझे थोड़ी जानता है। संबंध नहीं है। आपके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटेंगी और घट सकती हैं जहां आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति को थोड़ा सा कमजोर पाए। जीवन में कोई निराशा आ जाए, कोई चिंता आ जाए, कोई ऐसी बात हो कि आपको लग रहा होगा कि कोई गड़बड़ है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरी संगति में दिक्कत हो सकती है लेकिन संबंध कभी नहीं टूटेगा आपका परमेश्वर के साथ। अगर संबंध टूट गया तो खत्म ही है, फिर तो सब कुछ, फिर रहा क्या, टूट गया संबंध। लेकिन परमेश्वर आपके साथ संबंध नहीं तोड़ रहा, यह रहस्य है। तो अदन की वाटिका में भयानक पाप हो गया, भयानक, छोटा मोटा नहीं था, भयानक हो गया, लेकिन संबंध नहीं टूटा। अब आदम और हव्वा जो हैं वो परमेश्वर के पास अदन की वाटिका में नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर तो जा सकता है। उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन फिर भी प्रभु को मालूम था अभी भी मेरा संबंध है, वो नहीं आ सकते, मैं जाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी उसके पिता से उसकी संगति टूट गई थी। उड़ाऊ पुत्र के, पढ़ा ना आपने, लूका 15 के अंदर कहानी है लॉस्ट सन की, प्रोडिगल सन की, लेकिन संबंध नहीं टूटा। आप जानते हैं संबंध क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि यह संबंध परमेश्वर की ओर से स्थायी है, कभी नहीं टूटेगा। वो अंत तक आपके पीछे आएगा। इसलिए वो आने में देरी कर रहा है कि और लोग जिनका मेरे साथ संगति टूटी हुई है वो संगति सब ठीक ठाक हो जाए तो मैं आऊं। क्योंकि अगर वो आ गया तो बहुत दिक्कत है, सब पकड़े जाएंगे। तो मेरी बात याद रखिएगा, ही इज ए गॉड ऑफ फेलोशिप। कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आप संगति में नहीं जाओगे। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मैं नहीं जा रही चर्च, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, जाओ तुम अकेले जाओ। प्रेयर मीटिंग चल रही है, कोई बात हो गई, बच्चों के संग झगड़ा हो गया। हमारे तो कलीसिया में एक से एक लोग हैं, पास्टर जी हम आज नहीं आ पाएंगे, मेहमान आ रहे हैं। अरे भाई मेहमानों को भी ले आओ। पास्टर जी प्रार्थना करना, आज मुझे जो है काम है घर में, हमारे यहाँ व्हाइट वॉश चल रही है संडे के दिन। थाउजेंड्स ऑफ रीजन, थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस। इसलिए मैं आपको एक राय देता हूं, मेरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर की संगति में बने रहिए। शैतान यही नहीं चाहता। देखिए, दो लोगों में झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, अब वो दूर दूर है, उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं और उसके भी मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। ऊपर से 2-3 दोस्त और आ गए, हाँ वो ऐसा ही है, हाँ वो ऐसा ही, तुम जाना नहीं, तुम हिलना नहीं, ठीक है, तुम खड़े रहना, वो ही आएगा। आप सोचो कि अगर वो दो लोग सामने आमने बैठ लें तो रिकंसिलेशन की बहुत संभावना है। There are lot of opportunity, there are lot of ways that you can reconnect। आपकी पुनः दोस्ती हो जाए। अरे भाई तुमने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा बोला था, चलो कोई बात नहीं। पर अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो वो चीज सस्पेंस में रहेगी। तो अगर आपसे कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई, कोई बात नहीं, आप संगति में वापस लौटाओ, सब ठीक हो जाएगा। उड़ाऊ पुत्र लौट के आया ना, भाग गया था, बहुत होशियार बन रहा था, लेकिन जब गर्मी तेज हुई
बोला भैया घर में ही ठीक था, वहां ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है। बोला संगति में वापस लौटूंगा, अपने पिता के पास लौटा। जीवन में कभी भी दिक्कत आए परमेश्वर के पास वापस लौटूंगा। दरवाजे खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर का दरवाजा कभी बंद नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर, उसके बाद हम निर्गमन उसके 25 अध्याय के अनुसार देखते हैं। 25 अध्याय पूरा 4 से 9 तक पढ़ेंगे। वहां पर टेंट बनाया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया। परमेश्वर की उपस्थिति आपको वहां दिखती है। खैर परमेश्वर वहां पर ज्यादा रुक नहीं पाए,